हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल माहिका वर्ष में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आई विश कि यह साल आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर साबित हो। बहुत सारी चीजें, जो चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजमेंट आए जिस तरह से आप चेंज चाहते हो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसे फिक्स करने के साथ ही आपकी लाइफ में चीजें वन बाय वन मैनिफेस्ट होने लगेंगी। दोस्तों, ये मेरा 100% आपसे वादा है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, अगर आपकी लाइफ में यह चीजें अगर ठीक है ना, तो आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे। और वो एक चीज है आपका सबकॉन्शियस ब्लॉक। अभी आप सोचोगे कि मेरी लाइफ में ये चीजें नहीं है, पर रुकिए और जरा सुनिए मेरी बात को ध्यान से। अगर आप बहुत दिन से अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए कि आपकी लाइफ में सबकॉन्शियस ब्लॉक है। अगर लोग आपको, आपके आसपास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आपको लोग कर रहे हैं और आप अफेक्ट हो रहे हैं उन चीजों से, आपकी लाइफ में चीजें सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन सही से नहीं हो रही है, आप बार बार परेशान हो रहे हो, तो समझ जाइए कि आपका सबकॉन्शियस ब्लॉक है। इसके अलावा कई सारी टेक्निक करने के बावजूद भी कोई ना कोई तकलीफ आपकी लाइफ में लगी हुई है, तो समझ जाइए ये सबकॉन्शियस ब्लॉक ही है। क्योंकि अगर कोई भी चीजें होती तो वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए कोई चीजें आती हैं आपकी लाइफ में, वो इतने दिनों तक आपके साथ नहीं चलती हैं। आपकी चीजें आपकी लाइफ में अभी तक आ चुकी होती, जो चीजें आपको चाहिए। आप जान चुके हो कि आपकी लाइफ में अगर सबकॉन्शियस ब्लॉक है या नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए। दरअसल ये टेक्निक आप थोड़े टाइम के लिए करते हो या फिर विजुअलाइजेशन करना, मेडिटेशन करना आप थोड़े टाइम के लिए करते हो, पर थोड़े टाइम करने से क्या होता है कि जब आप इन चीजों को करके उठते हो तो वापस आपका माइंड वो सारी सिचुएशन में उलझ जाता है। मतलब वैसी सिचुएशन जहाँ पे आप अपने आप को डिजर्विंग नहीं मानते हो। तो वो अब इस चीज को फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है। जैसे ही आप सुबह जल्दी उठते हो तो उसके बाद आपको कुछ चीजें करनी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे आज का दिन देने के लिए। उसके बाद आपको कुछ टाइम आपको मेडिटेशन करना है। मिनिमम 5 मिनट आप कर सकते हो, मिनिमम, ज्यादा आप कितना भी कर लो। उसके बाद जब आप एक तरह से रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि सुबह का टाइम है, आप ऑलरेडी रिलैक्स हो, बट फिर भी अगर थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा है तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप लंबी लंबी सांसें ले सकते हो। उसके बाद आपको लिखना शुरू करना है, आपको जर्नलिंग करनी है, आपको अपने बारे में लिखना है। और आप उन चीजों के बारे में आपको लिखना है जो चीजें आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुकी हैं। आपको उन चीजों के बारे में लिखना है। उसके बाद में आपको वो चीजें इतनी आराम से, इतने अच्छे से लिखनी है कि वो चीजें आपकी सही हो चुकी हैं। आपको उन चीजों के बारे में ऐसे लिखना है जैसे वो चीजें आपकी लाइफ में आ चुकी हैं। जब हम लिखते हैं तो हमें वो चीजें बहुत आराम से लिखनी है। हम धीरे धीरे लिखते हैं और सोचते जाते हैं कि हमको क्या लिखना है। आपको जब भी लिखना है, आपको हमेशा फीलिंग के साथ लिखना है। जब हम लिखना शुरू करते हैं तब हमारा माइंड कहीं और चीजों के बारे में नहीं सोच रहा होता, क्योंकि जब फोकस करके लिखते हैं ना, बहुत आराम से सोच के लिखते हैं, वो भी सुबह का टाइम है, तो हमारा माइंड बहुत ही ज्यादा रिलैक्स होता है और हम जो चीजें लिख रहे हैं हम उन्हीं पर ही हमारा पूरा फोकस होता है। और आप जो सोच रहे हो, आपको उन चीजों को आपको उतारना है अपनी लाइफ में। उन चीजों को आपको डेली फील करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लाख मुसीबतों के बावजूद आपकी लाइफ में वो चीजें आ गई हैं। कुछ लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है, जैसे फिर भी ये चीजें वर्क कर चुकी हैं। तो क्या होगा जब आप थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा या 20 मिनट उन चीजों के बारे में लिखोगे, बहुत दिन तक आप कंटिन्यू लिखोगे, तो क्या होगा कि वो चीजें आपकी हकीकत में आपकी लाइफ में काम करेंगी। क्योंकि आपका जो माइंड है ना, वो चीजें, वो हकीकत उन चीजों को मानेगा जो आपने डायरी में लिखा हुआ है अपने बारे में। कि अगर आपको जॉब चाहिए, आपका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा हो जाए, तो इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड ब्लॉक है ना, वो क्लियर होगा। जैसे कि बहुत दिन तक आप लिखते रहे, मान लीजिए कि आपने 21 दिनों तक लिखा, आपने 20 दिन तो लिखा, आपने 15 दिनों तक लिखा, तो धीरे धीरे आपके माइंड को
तो भी यकीन होने लगता है कि नहीं, यह चीज मेरे साथ हो चुकी है। तब यहाँ पे जो आपका सबकॉन्शियस ब्लॉक है वो क्लियर होने लगता है, वह क्लियर हो जाता है। आप सुबह यह लेटर किसके लिए लिखोगे? तो आप यह लेटर सुबह अपने आप के लिए लिखोगे, अपने गॉड के लिए लिखोगे, आप यूनिवर्स के लिए लिखोगे, अपनी हायर सेल्फ के लिए आप ये लेटर लिख सकते हो। जब आप उन्हें ग्रेटिट्यूड करते हो तो वो लेटर आप उनको लिखते हो, आप उनको धन्यवाद बोलते हो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आप डिजर्व करते हो उन चीज़ों को जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो चुकी हैं, और आपको थैंक यू बोलना है कि आई डिजर्व। और जो चीज़ें आपको चाहिए अपनी लाइफ में तो आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड पे करो, आप उनको थैंक यू बोलो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे मेरी जॉब देने के लिए, मुझे इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए आपको यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे करना है। आपको अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड फील करते ही आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, और आपको बहुत ही अच्छे से अपने माइंड को रिलैक्स करके तभी आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अब यह सब चीज़ें करने के बाद क्या होगा? सबसे पहले आपका सबकॉन्शियस जो ब्लॉक है वो क्लियर होगा। उसके बाद आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे अपने अंदर। तीसरी चीज़ कि आपके अंदर जो घबराहट है वो हमेशा के लिए चली जाएगी। अगर आपकी लाइफ में अभी तक चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, आप उनका वेट कर रहे हो, तो इस ट्रिक को जरूर अप्लाई कीजिएगा, और 110% मैं गारंटी देती हूँ कि आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।